हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल देके भेजा है, ऐसे ताऊ देवीलाल के पुत्र चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आज जिस गर्मजोशी से ये स्वागत किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी ग्रामवासियों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में इनके साथ में हिसार जिला की यशस्वी जिला अध्यक्ष छोटी बहन आशा खैदर जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में जिन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा, ऐसी सीमा गैवीपुर जी, वो भी पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा निवेदन बड़े भाई ईश्वर सिंह, दादा फकीर चंद जी से, भाई महेंद्र सिंह जी से वो आए और पगड़ी से इस गांव की जो ये आन बान शान है, इससे सम्मान करें। चौधरी रणजीत सिंह जी का आए और पगड़ी से सम्मान करें। दादा फकीर चंद जी, बस जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। साथियों, आप लोगों ने जो तप किया है, ये पिछले 2-2.5 घंटे से मैं देख रहा था, और जो दोपहर से ये तप किया है, आपका ये खाली नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों ने जो मेरे को मान सम्मान दिया है, जो आगे बढ़ाने की जो ताकत दी है, मैं आप सबका हमेशा ऋणी रहूंगा। आज पार्टी ने जो सम्मान आपके बेटे को, आपको भाई को जो दिया था, उसका मैंने दुगना करने का प्रयास किया कि मेरे गांव में 4 चांद लगे। साथियों, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मानता हूं कि हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, आगे भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। हमारे पड़ोस के गांव, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र पुनिया जी को प्रदेश का महामंत्री बना के बहुत बड़ा सम्मान पुनिया जाति को दिया है, पुनिया साहब को दिया है। मैं इससे भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का। इससे आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा। चौधरी साहब की तरफ से मैं जोड़ी करके इस पूरे के पूरे गांव से वंदन करता हूं, नमन करता हूं और वोट मांगता हूं। ये आपसे मैं वोटों की अपील करता हूं, और मेरा मानना है कि ये पूरा गांव और ये जो आशा खैदर जिला अध्यक्ष है, ये भी पुनिया की बहन जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। इतना सम्मान मैं मानता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी ने पुनिया साहब को दिया है, शायद किसी पार्टी ने दिया होगा। चौधरी साहब की जोड़ी बनने का काम ये मतरोडा गांव करेगा, ऐसा आश्वासन मैं चौधरी साहब को दे दूं अपनी तरफ से। एक बार हाथ खड़ा करके सारे के सारे चौधरी साहब को आश्वस्त करेंगे कि ये मतरोडा गांव आपकी जोड़ी बनने का काम करेगा, नरेंद्र मोदी जी के पास आपको भेजने का काम करेगा, संसद में भेजने का काम करेगा। आपने जो यहाँ बुला के इतना मान सम्मान चौधरी साहब को दिया है, मैं निवेदन करता हूँ कि चौधरी साहब आप सीधे आए और इस मतलोडा गांव की सरदारी से आप रूबरू हों और वोटों की अपील करें। मेरा निवेदन चौधरी रणजीत सिंह जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट बांटते हैं ना लोकसभा की, जब 400 टिकटें वो बांटे तो उनकी निगरानी में बनती है। वो ये कहेंगे जो देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह को टिकट दो, हमारे साथ सदा वो रहे, मुझे टिकट दे दिया लोकसभा का। कांग्रेस टिकट नहीं दे, बीजेपी मुझे टिकट दे, प्रधानमंत्री मुझे टिकट दे, तो भाई मुझे कहाँ रहना चाहिए, मेरी भी तो आत्मा होगी। अब मैं आपसे अगली बात कह रहा हूँ, एक मिनट, और उस कांग्रेस की मैं आपकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनना मेरी बात। जो देवीलाल के बराबर ही मैं सर छोटू राम की इज्जत करता हूँ। सर छोटू राम, चोई चरण सिंह, चोई देवीलाल के फोटो हर घर में लगे हैं। सर छोटू राम के दोहितों को टिकट देने कांग्रेस में 15 दिन पहले की बात कह रहा हूँ।
और जो बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं दे, भाई उस कांग्रेस के तुम जब भी डालो तो मतलूड़ा बड़े ठीक हो के न्याय कर रहे हो कि मेरी बात गलत है तो बता दो। हमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, हमारी इज्जत कर रही है। अगली बात कहूं कि जब 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 89 में तो रोहतक से जीते, सीकर से जीते, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। जब दूसरी बार जो देवलाल 91 का पहला चुनाव लड़ रहे थे रोहतक से, तो जब हार गए थे तब तुमने शाम को बुजुर्ग उन्होंने खाना नहीं खाया, बोले ताऊ नहीं हारना चाहिए था। और उस वक्त भूपेंद्र उड़ा रहे, आज उसकी तुम वोट डालो तो भाई सोचने की बात है कि नहीं, मुझे बताओ मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ। जो देवलाल को 360 वोटों से हराया था, जबरदस्ती हराया था, बेईमानी से हराया था, और इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेईमानी करके करवा था। जब ऐसे हालात हो तो फिर सोच के करना चाहिए। चाणक्य कहता है या तो राजा के पास जाके बसो या फिर नदी के किनारे बसो, कभी रेगिस्तान में नहीं बसना चाहिए। सारा देश बदल गया, सारी सभी बरादरी 36 बदल गई, तो भाई हम उल्टा गैर क्यों लगाए? फिर हमें भी शाना होना चाहिए ना, फिर राज के साथ रहना चाहिए। मैं बिजली मंत्री था, आज भी हूँ, मैं गलत कह गया, आज भी हूँ। मैं बिजली मंत्री, जब मेरे भी ये महकमा है, दिसंबर जनवरी में बड़ी ठंड पड़ रही थी, मुझे सीएम साहब कहने लगे जो रणजीत सिंह बड़ी ठंड पड़ रही है, महसूस करे मुझे जबरदस्त ठंड है। कहता हूँ किसान जो पानी लगा रहा है उसकी क्या हालत होगी? मुझे हालत तो ठीक नहीं, ठंड में तो आदमी का दरवाजा की खिड़की भी खुल जाए तो कहता है बंद कर, ठंडी आ रही है। कह लगे इस समय जो पानी में जा रहा है उसका, आपको याद होगा दिसंबर जनवरी में पहली बार हुआ कि हमने दिन में ट्यूबवेल चलाए, रात के ट्यूबवेल पानी लगाना बंद कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी आपके डिग्गी घने उसके 75% सब्सिडी दे, आप सोलर पंप लगाओ उस पर 75% सब्सिडी, अगर ट्राली बनाओ उस पर सब्सिडी। हम ट्यूबवेल, मेरे पे बिजली विभाग है, हम जब खेतड़ में बिजली पैदा करते हैं तो 5 रुपये 40 पैसे पर यूनिट हमारी कॉस्ट आती है, और आपको 10 पैसे यूनिट ट्यूबवेल पे दे रहा था। भाई इससे बढ़िया सरकार क्या हो? हमारे गांव में कितने बच्चे नौकरी लगे? मैं मतलूडा गांव में पूछ रहा हूँ अभी, इसमें ये सी ग्रुप में, डी ग्रुप में इससे पहले 100+ लगे हैं। एक मिनट यार, पीछे ना बोले। आप ये देखो, जब हुड्डा चीफ मिनिस्टर था तो केवल रोहतक के बच्चे लगते थे, कच्ची पक्की पेंशन थे, पैसे लेके काम होते थे, सारे रोहतक लगा था, एक भी ना सरसा का, ना हिसार का, ना भिवानी का, ना जींद का। आज 100 बच्चे सोए में पड़े हैं नींद में, और उन पे कागज आ गया भाई तुम नौकरी लग गया, अफसर लग गया, चल। ये ऐसे काम इस सरकार ने करे। और मोदी साहब ने कश्मीर का मामला करा, राम मंदिर का मामला करा। ये तो ऐसे हैं जो इतिहास आज भी सरदार पटेल को इस बात से याद करते हैं कि उन्होंने जितनी रियासतें थी हिंदुस्तान के साथ जोड़ दी, सब राजाओं से दस्तखत करा के एक राज पटेल को याद करते हैं। आज मोदी साहब ने तो उनसे आगे काम कर दिए कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान, अगर ऐसे हालात बन जाए, कोई ऐसी नाजुक स्थिति आ जाए, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? अब नरेंद्र मोदी जब चश्मा लगा के देखेंगे तो फिर सारे कांप जाएंगे। आज हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान बन गया जो कभी अमेरिका बोलता था, रूस बोलता था, हम सुनते थे, अब भारत बोलता है, वो सुनते हैं, ये हिंदुस्तान बन गया। तो मैं मतलूड़ा गांव से, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे 8 गाँव हैं। धीरू साहब कहने के गाड़ी में चलो, अब गाँव वालों का हुक्म मैं नहीं टाल सकता था, ये आपके दबाव में थे, मैं इनके दबाव में था। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक ही बात कहूँगा। एक तो 20 तारीख को हमारे अमित शाह जी जो हिसार में मेरे चुनाव में मेरी मदद करने के लिए आए हैं, बहुत बड़ी भीड़ होगी। एक तो मैं मतलूड़ा गांव से कहूँगा जितने आदमी ज़्यादा से ज़्यादा, आप पे जितने साधन है, वोट जितने साधन मांगो, आप धीरू साहब से मांगना, आपको मिलेंगे, जितने साधन चाहिए लो। और 20 तारीख को सुबह 10 बजे गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में पहुंचना है। 11 बजे वो आएंगे और सभा होगी, तो क्यों फिर अंदर एंट्री का पास चेक 100 चीज़ें होती है, तो आप 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। और एक आपसे कहूँगा कि 25 तारीख को जब वोट पड़े तो सारे कमल के निशान पे
जब अंदर जाए तो देख लेना, वाजपेयी जी का फोटो देखना जिन्होंने देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी जी का देखना, देवीलाल का चेहरा देखना, रणजीत सिंह जोड़ी फैला के मतलोड़ा गांव में मेरे लिए वोट मांग रहा हूँ। तो भाई मेरी छवि देख लेना और कांग्रेस के उम्मीदवार की छवि भी देख लेना। अगर ठीक आदमी हूँ, ठीक करूंगा तो भाई मेरा साथ है, एक एक वोट दें। मेरा वोट नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का वोट है। अब मैं सारे गांव से कहूंगा, दोनों हाथ खड़े करके कि हम मोदी परिवार है, सारे वोट डालेंगे, 100% डालेंगे, पूरे दोनों हाथ खड़े कर लें। मैं कहूंगा भारत माता की और गांव मतलोड़ा की ये बहादुर जनता, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।